लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताख्यं वरावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोळकचन्द्र आलोळचन्द्रकलशत वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि जस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचेन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं माद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्ति यत् प्रपदस्मिनि अभिचिन्त्य तत्त्वे सोऽप्यस्ति यत् प्रपदस्यम्न अभिचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सोजा श्लोक है जी का एक पर्यंत ही नहीं बायो हो अन्य बहुत चमत्कार है जी अर्थ भी बड़े चमत्कार यही श्लोक रे पूर्व श्लोक रे जेमती भक्तिर महिमा को गान कले कि जो भगवान अच्युत अनादि अद्वैत अनंत एवं वेदर मध्य वेद पाई मध्य दुर्लभ वेद जहाँ को नेति नेति कहते से किंतु आत्म भक्त सुदुर्लभ सुसुलभ अदुर्लभ माने सुलभ एबे काहेकि सुलभ केमिति भगवान सुलभ से विषय कहते से तो साधन करुँच ज्ञानी योगी कर्मी किंतु सेमाने साधन कले मध्य सेमाने भगवान को जो अनुपात रे भगवान को प्राप्त करती किंतु भक्त अति अल्प करे अल्प किंचित प्रयास रे भगवान को किंतु पूर्ण मात्रा रे प्राप्त करे। भगवान का रहस्य को पूर्ण मात्रा सी ही बुझी पारे। भगवान तेणु ता निकटरे बंधा पड़ जाती
अतएव जोगी ऋषि मुनि माने, हाँ जोगी ऋषि मुनि माने नहीं ये हाथ को धोइबे ना क्या प्रसाद नहीं आसले कौन कहते कौन जोगी ऋषि मुनि माने थीमटा कौन था? हाँ कोटिषु माने हाँ कोटि कोटि जुगरे तपस्या करिले मध्य साधन पंथारे गले मध्य भगवानकर किंचित वस्तु से माने प्राप्त करंती, किंतु भक्त माने अति अल्प समय रे अति अल्प साधन रे किंतु पूर्ण मात्रा रे प्राप्त करंती। तेबे तेणु से ही कथाटा को से भक्त मानक से केमती अदुर्लभ से विषय ये श्लोकटा पुणी भगवान ब्रह्मा पुणी भगवान को स्तुति करके वर्णना कर तत्व विचार को कि वायो माने जोगी मानकर प्राणायाम द्वारा रुद्ध वायु को रुद्ध वायुर बा वायो माने वायुर मुनिपुंगवान माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिजन मानक द्वारा अर्थात निर्भेद ब्रह्म ज्ञान अनुसंधान रे जो माने अनुसंधिष्ठु मुनि माने से मानक द्वारा मध्य मनस माने मन धर्म रे स्पेकुलेशन द्वारा कोटि शतवत्सर संप्रगम्य कोटि शतवत्सर कोटि कोटि शह वर्ष परे संप्रगम्य जो जगार जाकि पहुँचती जाकि पहुँचबार जो योग्य स्थली से जगटा से कौन जहाँ को आमर कह जाए पंथा तू से पंथटा संप्रगम्य पंथा से लक्ष्यटा से कौन जोगी मानकर जोटा होची पंथ अर्थात से मानकर पथर शेष सीमार माने जाए जो जगह शेष सीमार लक्ष्य पहुँच डेस्टिनेशन से शेष सीमार पहुँचवा शेष सीमा होची कौन जोगी मानकर शेष सीमा होची कैवल्य आ मुनि मानकर जो ज्ञानी मानकर शेष सीमा होची ब्रह्म साजुज्य ये सबु किंतु सह अपि ताहा मध्य अविचिन्त्य तत्वे अविचिन्त्य तत्व माने जो अचिन्त्य तत्व भगवानकर से कौन जत प्रपदस्मिनि दस्मिनी माने प्रपदस्मिनी माने जहाँकर पाद जुगल पाद पद्म जुगलर अग्रभाग से माने कोटि सहस्र वर्ष साधन पर जो अंतिम सोपान रे पहुँचती निजर लक्ष्य स्थल रे जहाँ को जोगी मानकर कैवल्य मुक्ति कहा जाए किंबा ज्ञानी मानकर शेष जोटा लक्ष्य ब्रह्म साजुज्य बोली कहा जाए ताऊची भगवानकर वास्तव रे कौन प्रपदस्मिनी जहाँकर पाद जुगलर अग्रभागर केवल किरण छटा मात्र से पहुँचती मैंने अस्थि विद्यमान सी केवल भगवान का चरण छटा कमल रे विद्यमान रहती तमने ये आरटा कहूना पर कहे तार अर्थ होची भक्त किंतु भगवान को अदुर्लभ आत्मभक्त या पूर्व कही किंतु से ही भगवान नख छटा केवल देखा किंतु से ही भगवान भक्त को कौन करती पूर्ण मात्रा रे प्राप्त हुअନ୍ତି से ही भगवान कांधरे चढ़ती कार जोगी मुनि ऋषि मुनि नहीं से नारद आदि मुनि माने कृत्य गान कर माने धन माने कृत्य हो जाती ब्रजवासी मानकर महिमा को देखिकी उद्धव भली महाज्ञानी बृहस्पति साक्षात शिष्य गोपी मानकर महिमा को देखी
चरण रजर धूली की चरण रज को प्रार्थना कर ब्रह्मा पत्थर होगापी इच्छा कर ब्रजरे जो जगह गोपी माने मोर ऊपर चरण टाक रगड़ी देवे तेणु से भगवान जो ज्ञानी माने जोगी माने प्राप्त करते कौन चरण नखर गोटे पादर कनिष्ठ अंगुष्ठीर केवल नख चंद्रमार जो किरण छटा केवल से माने प्राप्त करते ते भक्तर कौन सौभाग्य न श्यामानंद कड़े गला हाँ से बीमारी अच्छा ये ना हाँ ये श्लोकर व्याख्या जीव गोस्वामी पाद कहते कि जोगी माने मुनि माने ज्ञानी माने कोटि कोटि वर्ष प्रयत्न करने पर जो वस्तु को प्राप्त करती भक्त माने किंतु अल्प समय पाई प्रयत्न करने पर मध्य से वस्तु नहीं से वस्तु ठारू अधिक पूर्ण मात्रा रे से वस्तु को प्राप्त करती तेणु भक्त मानक पाई से होचंदी अदुर्लभ अतएव यही श्लोक रे भक्त मानक पाई काहेकि अदुर्लभ निज भक्त आत्मभक्त निज भक्त मानक ठारे से अदुर्लभ अर्थात अत्यंत सुलभ से विषय कहते जीव गोस्वामी पाद कहते कि चरण कमलर अग्रभाग पर्यंत ही पहुँची पारती कोटि कोटि वर्ष तपस्या करने पर को माने जोगी माने आउ ज्ञानी माने किंतु केवल से नख छटा पर्यंत पहुँची पार दर्शन केमती हम भगवान को दर्शन हो नहीं पारे तेणु निराकार मन सह शब्दटा से कहते तेणु भगवान को मनरू कल्पना कर कहते से निराकार निराकार न नख छटा को केवल देखती यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति यद्यपि न तब नखाग्र मरीचिम समाधि अवस्था मध्य साक्षात मध्य नुह समाधि अवस्था ब्रह्मा मध्य कोटि कोटि जुग तपस्या करने पर कृष्णकर नख चंद्रर किरण छटा को केवल टिके दर्शन करती किंतु तापर कौन कहले न तब नखाग्र मरीचिम हाँ परमेश्वरता तदपि तबाधिक अद्भुत कृपाद्भुत बीचिम कृपार अद्भुत किरण विषय मध्य नख छटार किरण तो से दर्शन करते किंतु आपण कृपार अद्भुत किरण छटा उपर आमर भरोसा अच्छी किंतु आपण कृपा यदि करेंगे ताहले से परमेश्वर साक्षात स्वरूप को मत भक्त माने कौन करते दर्शन कर दियंती भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री तेरे भगवान किरण छटा जो ज्ञानी माने मुनि माने केवल दर्शन करती किंतु भक्त माने से प्रभुंकर पूर्ण स्वरूप को प्रेमर सहित दर्शन करती सेवा करती बसई दियंती उठाती सब कुछ करती तेणु से से दर्शन केमती हम भगवान ज्ञानी और जोगी मान दर्शन भगवान को दर्शन करे पक्षे संभव हुए ना। श्रीमद् भागवत मध्य कहुई जब एपरिक नारद जी भली जोगी मानक पाई मध्य जहाँ अत्यंत दुर्लभ भक्त मानक पाई दुर्लभ माने सी देखिले बेले बेले सी निजे हैरान हो जाती
ସେଥିପାଇଁ ତ ନାରଦୀୟ ଗୋପୀ ହେଇକି ଆସି ନାରଦ କୁଣ୍ଡରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତେ, ଏପରିକି ନାରଦ ମଧ୍ୟ। ଚିତ୍ରଂ ବତେତ ଦେକେନ ବପୁଷା ଯୁଗବତ୍ ପୃଥକ୍ ଗୃହେଷୁ ଦ୍ୱଦ୍ଘଷ୍ଟ ବା ସାହସ୍ରಂ ସ୍ତ୍ରିୟଃ ଏକ ଉଦ୍ବାହତ୍। ନାରଦ ଋଷି ଥରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ 16,108 ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ 16,108 ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଳରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, ମାଳରେ କହୁଛି ଯେଉଁ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେଖିକି ତ ନାରଦ ଋଷି ଦେଖିକି ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ରମ୍ ମାନେ ଏ ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କର ନାରଦ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଦଶାକୁ ଦେଖି ନାରଦ ଋଷି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ଉଦ୍ବାହ ମାନେ ବିବାହ ପର୍ବରେ ଏଇଭଳି ଗୃହେଷୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକି ନାରଦ ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ଏଟା ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଅଂଶ ରୂପରେ ଅନେକ ଅବତାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବାତ୍ମା ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ କାୟ ବିହ ରୂପରେ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏନି କିମ୍ବା ସିଏ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତିନି। ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦାବେଳେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଏଇଟା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। କେବଳ ଯୋଗୀର ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଯେମିତି ସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାୟାବୀ ସିଏ ଅନେକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁଥିଲା, ଅନେକ ସ୍ୱରୂପରେ। ଏବେ ଏଠି ତ ସେବେ ସେଠି ଅନେକ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ୱରୂପ ନଥିଲା। ଅନେକ ରୂପର ପ୍ରତିଭାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ସୌଭରି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। କେତେ ରୂପରେ? 50,000 50 କନ୍ୟା ରୂପରେ 50 ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପରେ, ଯାହା କାରଣ ଜୀବାତ୍ମା ସେଠି ଗୋଟିଏ। ସେଇଟା କେବଳ ଶରୀରଟା କାୟଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ। ଇଏ ହାତ ଉଠେଇଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠେଇବ, ଇଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନାରଦଜୀ ତ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ। ବ୍ରଜରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି କି ସେ ପୁତ୍ରା କ'ଣ, କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁ ଦୁହୁଁ କେଶ ଫିଟିଗଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଅକ୍ରୁର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେନି, କାରଣ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ ସେଠି।
अक्रूर ऐश्वर्य भक्त से जहाँ को देखिले कृष्ण रूप देखुं कड़े ब्रजरे चिन्हिबे केमती किए वास्तव कृष्ण बोली भगवान पुणी माया रे तांको दर्शन करेले केम दर्शन करले जे गाई दोहन करथिले कृष्ण एपटे केशटा फिटिगला चूर्ण कुंतल बेणी पकई खोलीगला एठू दीटा हाथ बाहरला केश बांधदेला ताको अक्रूर दर्शन करदेले दर्शन करने पर बुझीगले ये होचंदी कृष्ण प्रणाम अतएव गोपाल तो अपने मध्य कहते भगवान स्वरूप केमती एको बसी सर्वगः कृष्ण इड्य एकोपीसन बहुधा जो विभाति अर्थात कृष्ण ही एकमात्र सर्वेश्वर सर्वव्यापक एक होई मध्य अचिंत्य शक्तिर प्रभाव रे जे स्वांश अवतार माने एवं विभिन्नांश जीव मान को एवं काय विह रूपर असंख्य परिकर मान रूप से प्रकटित होती तांकर परिकर माने नित्य परिकर माने होचन तांकर काय विह सब जीव माने होचन तांकर विभिन्नांश सो अवतार माने होचन तांकर स्वअंश सब काय द्वारिका जो मान थे शक्ति माने राणी कृष्ण एटा तांकर वैभव प्राभव विलास विलास करने अनेक रूप से प्रकाशित होती रास नृत्य जमती कृष्ण अनेक स्वरूप प्रकाशित कले निजक अतएव श्रीमद् भागवत मध्य कहुई कि आत्मेश्वर तर्क्य सहस्र शक्ति ही अर्थात भगवान ही समस्तंकर आत्मा समस्तंकर ईश्वर से अचिंत्य अतर्क्य असंख्य शक्ति द्वारा संपन्न स्कंद पुराण एवं महाभारत मध्य कहुई अचिंत्य खलुजा भाषा नतं तर्केशु जोजयति जे अचिंत्य तत्व तांको कहले तर्क द्वारा जीति हेनी अचिंत्य तत्व अचिंत्य माने प्राकृत जगतरु अतीत अर्थात तर्करु अति दूर रे अर्थात तमे माया शक्ति द्वारा पूर्ण कौन से प्रकार मानसिक बुद्धि द्वारा भगवान को प्राप्त करि परिबो नहीं ताठो बहुत दूर से सेतवें ब्रह्मसूत्र मध्य कहुई कि तर्क प्रतिष्ठानात् तर्क द्वारा से प्रतिष्ठित हो पारे ना कारण आज तर्क द्वारा जहाँकर स्थापना करा जाए काली के आउ जड़े भल व्यक्ति मेधावी व्यक्ति आसवे सी तर्क द्वारा से कौन करेंगे खंडन करदे किसी भक्त आसती से कल कहते भक्ति मैंने आम जोटा करुचु भल लगुच आमको तेणु आपड़ कह कौन से ही भक्ति मुझे सिद्धांत विचार विषय बुझेली जड़े भाई भक्त थे दुखी हो गए जड़े आस्ते जड़े लोक दुखी हो गले गला दुख हो गले मुझे कौन पे दुखी होती जिते आम ठीक ठीक कथाटा कहले से बुझी हुए सी कहते आज्ञा लोक से मत कहले लोक मैंने आमिष से खाई मद पीकी गड़ुंट आम पर तो टी शांति अच्छु तेणु ये दीक्षा हो कौ दीक्षा हो ये जहाँ कहते कौन आम तो शांति रही भक्त केमती अच्छा भक्त भक्ति को जगार तेणु ये तर्क द्वारा तार खंडन करदे तेणु ये तर्क द्वारा के प्रतिष्ठा करहबनी श्रोतेस्तु शब्द मूलत्वात्
अर्थात श्रुति द्वारा ही अचिंत्य भगवत तत्व को जना जाई पारे। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। आ गोटे मत ब्रह्मसूत्र अंतिम श्लोक मत कहते कौन शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात शब्द ब्रह्म उपासना द्वारा ही तांको प्राप्त करी हबो पूर्ण मात्रा रे। वेदवाणी ही मूल प्रमाण कारण तार निकट रे ब्रह्म प्रमाद विप्रलेश कर्ण पाटव नहीं आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब शब्द स्पर्श ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब। तेबे तेणु ये चारि प्रकार दोष से निकट ना आमनाया व गुरु परंपरा कारण ये प्राप्त है तेणु ये परफेक्ट नॉलेज या द्वारा ये अचिंत्य तत्व को जना जाई पारे। ए विषय रे ब्रह्मसूत्र भाष्यर ये जुक्ति जे कि जेपरी मणि मंत्र और प्रभाव मध्य अलौकिक हुए सेहीपरि अलौकिक शक्ति अनन्य निर्मल भक्ति द्वारा ही चिन्मय वस्तु को जना जाई पारे। कहते सी ये हेले मध्य तर्क द्वारा जेहेतु तांको पाई परिव नाही से एक हेले मध्य अनेक रूप में प्रकाशित होती तांको बुझीव केमिति भक्त मान जो बुझी केमती बुझती से कथा कहते तार कारण होची कि अलौकिक शक्ति और अनन्य निर्मल भक्ति द्वारा ही से वस्तु को जना जाई पारे केवल अनन्य भक्ति द्वारा अन्य कौन सी उपाय आउ नुह। भक्तिविनोद ठाकुर तात्पर्य कहते शुद्ध भक्तिर रस आस्वादन ही श्री गोविंदर चरण कमलर प्राप्ति अष्टांग योग कोटि कोटि वर्ष पर्यंत समाधि अवस्था रहिले मध्य जहीपरि कैवल्य को लाभ करे गोटे जीव योग अवस्था कोटि कोटि वर्ष रहिबा परे अद्वैतवादी श्रेष्ठ मुनिगण कोटि कोटि वर्ष पर्यंत चित अचित विचार करुथांती शेष नेति नेति कही पकांती एवं किंतु जो माने भक्त सी जागतिक सबु विषय को परित्याग करी केवल भगवान को ही आपणाती। जेपरी भगवान को अपनाती भगवान का शरणापन्न होती तेणु से भगवान का दर्शन लाभ करती। आ कैवल्य और ब्रह्म साजुज्य ब्रह्मलय विषय जो कहले कौन है जोगी माने आ मुनि माने भक्त ठाकुर कहते जे दीटा जाक माइक बाबारे हाँ माइक माने कौन चाहे कैवल्य हो चाहे ब्रह्म साजुज्य हो कैवल्य हूँ भगवान कर अच्छा अंगरे साजुज्य हाँ अंग साजुज्यटा अंगुष्ठ मात्र पुरुष शरीर प्रवेश कर जाते। माइक जगत चित जगतर मध्य सीमार अवस्थित तेणुक माइक बोली कहते माइक नुह माइक जगत आउ चित जगत ता मध्य से अवस्थित जमीती ध्रुवजी को गोटे आसन देवाई से कौन कले ये ब्रह्मांड रे पुणी रखिले
गुण देले अप्राकृत जगतर किंतु यही ब्रह्मांडर किसी मध्य वस्तु द्वारा से तैयारी कले तेणु आमको ध्रुवलोक देखा जाऊँ ना ध्रुवल देखा जाए देखिए परमात्मा साजुज्य माने तांकर शरीर रे लीन हो जावा माइक कहना माइक जगत और चित्त जगतर मध्यवर्ती अवस्था से गोटे स्थान माने पूर्ण अप्राकृत नुहे किंबा माइक मध्य नुहे ब्रह्म शरीर तो से स्थान रहिला जो माइक जगत चित्त जगत परमात्मा शरीर तो चित्त जगत रहया पड़ी कारण परमात्मा तो चित्त जगत नहीं नहीं हाँ चित्त जगत माने से साक्षात केवल जो क्षीरोदक साई विष्णु के निकट रे ही प्रवेश कर जाते ना हाँ वैकुंठ जे सेटा यही वैकुंठ नुह जोटा लक्ष्मी नारायण जोटा हजार हजार उपरे सेवा पाँच सब अवतार मानकर मूल वैकुंठ जोटा सेटा नुह एमाने क्षीरोदशिका विष्णु ठारू आसीचंती तेणु एमाने जो लीन हंती क्षीरोदशिका विष्णु को निकट अंदर भितर ही प्रवेश कर जाते जोगी माने कारण परमात्मा से यही जगत क्षीरोदशिका विष्णु जो अछंती से कहले यही ब्रह्मांड भितर गोटे स्थान सेटा नहीं से जो प्रवेश करते दरकार पड़े तो पुणी बाहर के आसपार स्वतंत्र रूप से रहती आ क्षीरोदक साई विष्णुकर अंशी होती कारणदक साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु तेणुकर कहते आ दीटा जाकर किसी लक्षण अच्छी से तेणु एमाने यही दुईट जाक स्थिति को पार करि पारंती नाही बोली चिन्मय जगतर सेव्य सेवक और सेवार विचित्रता को उपलब्धि करि पारंती नाही भक्ति मार्ग रे जो रसास्वादन हुए सेवक सेव्य आउ सेवा ये तीनटा जाक से अनुभव करि पारंती नहीं ज्ञानी माने आउ जोगी माने तेणु कैवल्य और ब्रह्मलयर अवस्था मानक केवल वाहिक संबंध द्वारा उत्पन्न दुखी मानकर सहित अभाव मात्र हुए जहाँ केबे मध्य सुख नुह यद्यपि कष्ट अल्प और तुच्छ जमती कहुए कष्टर अभाव को किसी समय पर्यंत सुख कहुए तथापि ताहा अत्यंत अल्प और तुच्छ प्राकृत दुखमय अवस्था को दूर करी आध्यात्मिक दुख निवृत्ति एटा यह कथन ठीक नहीं है जीव मानकर शुद्ध अप्राकृत अवस्था रे स्थित हेबा भगवत सेवार प्राप्ति ही चरम प्राप्ति सेवा प्राप्ति ही चरम प्राप्ति बाकी कैवल्य ब्रह्म साजुज्य जीवर विशेष लक्ष्य नुह ये अवस्था केवल चित्त स्वरूपिणी भक्ति की कृपा द्वारा ही प्राप्त हो पारे यह निरस चिंतन पथरु कदापि प्राप्त हो पारि न पारे हो पारे ना तर्थ ज्ञान साधना और जोग साधना द्वारा जड़े केबे भगवान को प्राप्त करि परिबनी माने रसरे प्रवेश हो पारिबनी और से जहाँ को प्रवेश करे जो जोटा को प्राप्त है सेटा हूँ केवल जड़ जगत और चिन्मय जगतर गोटे मध्यवर्ती अवस्थार गोटे स्थल यहाँ को प्राप्त कर ठीक है वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।